गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पाठ 5 अपनी कमाई, जिसके मौखिक प्रश्न हमने लिखे थे। अभी हम लिखित प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी। तो बच्चों क्यों दी थी माँ ने बेटे को अशर्फी? क्योंकि उसका बेटा उदास चेहरा व रोना माँ से देखा न गया, इसलिए माँ ने बेटे को अशर्फी दी। लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? क्योंकि पिता ने बेटे से कहा कि अगर वह आज कुछ कमाकर नहीं लाएगा तो उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। है ना, पाठ में बताया गया था कि पिता ने अपने आलसी बेटे को कैसे वो किया था कि अगर आज तुम कुछ कमा कर नहीं लेके आओगे तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। प्रश्न ग, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए थे। है ना, पाठ के आखिर में बच्चा रोने लगा था। क्यों रोने लगा था? अगर वो उसके पिता ने जब उसे बोला था चवन्नी कुएं में फेंक दो, क्योंकि बच्चों लड़के ने चवन्नी अपनी मेहनत से कमाई थी, और मेहनत से कमाई गई चीज़ों को आप कभी भी फेंकते नहीं हैं। प्रश्न घ, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा? है ना बच्चों, पाठ में बार बार कहा गया है कि अनुभवी पिता सब समझ गया। तो क्या समझ आता था अनुभवी पिता? उसका उत्तर है, जब लड़के ने अशर्फी कुएं में फेंक दी तब पिता समझ गया कि उसके बेटे ने पैसे मेहनत से नहीं कमाए हैं, और जब बेटे ने पैसे फेंकने से मना कर दिया तब पिता समझ गए कि यह उसके बेटे की मेहनत की कमाई है ना बच्चों। प्रश्न ड, इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाव, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो बच्चों इस कहानी का हम एक और शीर्षक रख सकते हैं, जो कि है मेहनत का फल मीठा। यह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि लड़के ने जब मेहनत से पैसे कमाए तब उसे पैसे व मेहनत का महत्व समझ में आया कि जब हम मेहनत से कुछ भी चीज़ करते हैं, पैसा कमाते हैं या मेहनत से कोई भी काम करते हैं, तो उसका फल हमेशा क्या होता है? मीठा और सुखदायी। हमें बहुत अच्छा लगता है मेहनत करने के बाद। तो बच्चों ये थे उसके लिखित प्रश्न उत्तर पार्ट 5 के। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि है नंबर 2, जिसमें कि सही उत्तर में हमें टिक लगाना है। क, चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास गया। तो किसके पास गया था सबसे पहले बेटा? माँ के पास। बहन ने भाई को रुपया से निकाल कर दिया। तो किस चीज़ से निकाल कर दिया था बच्चों बहन ने भाई को पैसा? अपने सिंगारदान में। सिंगारदान क्या होता है? जहाँ पर हमें अपनी सिंगार की चीज़ें जैसे कंघी, तेल और भी काजल, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसमें एक बक्से में रखते हैं। ग, सामान उठाने के लिए सेठ ने क्या मेहनताना दिया। तो बच्चों क्या मेहनताना दिया था सेठ ने? सेठ ने दी थी चवन्नी। अब हम करेंगे इसका भाषा से अभ्यास। पढ़ो और समझो। अनुभव, अनुभव से बना अनुभवी। आलस, आलस से बना आलसी। परिश्रम, परिश्रम से बना परिश्रमी। हिम्मत, हिम्मत से बना हिम्मती। लालच, लालच से बना लालची। धन से बना धनी। समुद्र से बना समुद्री। पहाड़ से बना पहाड़ी। किताब से बना किताबी। और मैदान से बना मैदानी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एक शब्द से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा शब्दों में ई प्रत्यय लगाने से विशेषण बन गए। जैसे ही आपने भाववाचक संज्ञा थी, भाव क्या होता है? अनुभव हमारा भाव होता है ना, जो किसी भाव को प्रकट करता है उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। सो उसमें जैसे ही आपने ई लगाया तो वो क्या बन गया? विशेषण बन गया। विशेषण हमने व्याकरण में अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उसकी परिभाषा, जो भी किसी चीज़ की विशेषता बताते हों उसे हम विशेषण कहते हैं ना। सो वो हम अभी व्याकरण में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। यहाँ पर कुछ स्वर और वर्ण से मिलाकर हम शब्द बनाते हैं ना,
तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको वर्ण विच्छेद, वर्ण और स्वर को अलग अलग करना है। जैसे कि पहला है इसमें व्यापारी, है ना, वो व्यापारी में वो जो है वो आधा होता है। तो जब वो आधा होता है तो वो के नीचे हलंत हम लगाते हैं और उसमें कोई भी स्वर जो है उसमें मिला हुआ नहीं है। वो य के अंदर कौन सा स्वर मिला है? अ। जब आप य बोलते हैं तो आ की भी जो या है यहाँ पे, या आ की भी जो आवाज़ है, जो ध्वनि है आपके मुख से निकलती है, तो व्यापारी, प में भी आ लगा है, र में ई की मात्रा लगी है। आलसी, आलसी में आ तो क्या है? स्वर है। ल में अम है, ल में अ की भी आवाज़ आती है, तो ल में कौन सा स्वर है? अ। स ई, स के अंदर कौन सा है? ई, तो क्या बना? आलसी। पत्नी, प में कौन सा स्वर मिला है? अ। त में कोई भी स्वर नहीं मिला। नी, इसीलिए हम जहाँ भी स्वर में जिस भी व्यंजन में स्वर की जो आवाज़ है वो आ रही है, वहाँ पर हम जोर देकर बोलते हैं नी। पत्नी। अनुभवी, अ, न के उ की मात्रा, भ, अ और व में ई की मात्रा, अनुभवी। चुपचाप। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो ये शब्द है इनका वर्ण विच्छेद करना है। बहुत ही इजी है, आपने पहले भी किया है ये। प्रश्न 3 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है, तो आपने जिस भी शब्द के नीचे रेखा है उसका विलोम शब्द भरना है। जैसे कि धनी हो या, तो धनी का विलोम, धनी का उल्टा अर्थ क्या होगा? धनी कौन होता है? जिसके पास खूब पैसा होता है। उसका उल्टा कौन होगा? निर्धन, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। तो धनी हो या निर्धन, सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जो अधिकार हैं सबके वो क्या हैं? एक जैसे हैं। विवेक ने कभी पिता की अवज्ञा नहीं की, अवज्ञा हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ अवज्ञा क्यों आया? क्योंकि आज्ञा माने किसी की भी जो किसी ने आपको कुछ कहा तो आपने उसको मान लिया। अवज्ञा मतलब ना मानना। कभी भी कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं मानी हो, सारी बातें उसने अपने पिताजी की मानी थी। तुम डैश होकर घर जाओ, मेरी चिंता ना करो। चिंता, जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, और उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? निश्चिंत, कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं हैं किसी के बारे में, आपको किसी की कोई चिंता नहीं होती है। परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मंजिल पाता है, आलसी व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पर परिश्रमी के नीचे क्या है? रेखा खींची हुई है। तो परिश्रमी व्यक्ति का जो शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? आलसी। परिश्रमी मतलब जो बहुत मेहनत करता है, और आलसी जो कुछ भी नहीं करता। अगला है, चिंटू सुबह से उदास बैठा था, माँ के आते ही खुश हो गया। उदास मतलब दुखी बैठा हुआ था, और जैसे उसकी माँ आई तो वो क्या हो गया? खुश हो गया। केवल युवा ही नहीं, वृद्ध भी इस नृत्य में उत्साह से भाग लेते हैं। युवा मतलब जो इंसान यंग है, अभी जवान है, तो उसका उल्टा क्या होगा? वृद्ध, जिसको बुढ़ापा आ गया है। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचो और लिखो कि पाठ में ये किन के लिए प्रयोग हुए हैं। सर्वनाम शब्द कैसे कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। यहाँ पे आपको नीचे एक डेफिनेशन दी गई है। व्याकरण में भी अभी हम इसको बहुत अच्छे से पूरा पाठ पढ़ेंगे, पर अभी के लिए यहाँ पर आपको ये परिभाषा दी गई है। वह अब बूढ़ा हो गया था, वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। कौन बूढ़ा हो गया था? पाठ में हमने पढ़ा था कि व्यापारी बूढ़ा हो गया था, तो वह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? व्यापारी के लिए। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। इसे मतलब किसे? अशरफी को। इसे इस्तेमाल किया गया है अशरफी के लिए, कि अशरफी को कुएं में फेंक दो। दोनों ने उसे समझाया। उसे कौन? जो व्यापारी का पुत्र था, उसे दोनों ने, माँ और बेटी दोनों ने उसे समझाया था कि अशरफी वो उसे नहीं दे सकती, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है?
व्यापारी के पुत्र के लिए। अगला है, सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पाँव कांपने लगे। कहाँ तक पहुँचते पहुँचते? सेठ के, उसके, किसके? व्यापारी के पुत्र के। जो व्यापारी का पुत्र था वही तो सेठ का सामान लेके जा रहा था ना, तो उसके यहाँ पर व्यापारी के पुत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न 5 है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य है, उसको आपने बदल कर लिखना है। कैसे? जाओ कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। तो इसको कैसे बदला गया है नीचे? जाओ कुछ कमा कर लाओ, वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। देखिए, अर्थ बिल्कुल इस वाक्य का सेम है, बिल्कुल सही। जो अर्थ है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, जब कुछ शब्दों को फेरबदल करने से उसको बदल दिया गया है। जैसे कि क है, पढ़ने में मन लगाओ तभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? पढ़ने में मन लगाओ वरना परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकोगे, है ना। तो आपने अर्थ जो है वो उसका सेम निकल के आ रहा है, लेकिन वाक्य को आपने बदल कर लिखा। ठीक है। सो ख और ग और घ ये आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। सो आपका होमवर्क है, आपने प्रश्न उत्तर करने हैं, वह बाकी का जो पाठ का अभ्यास है उसे भी ख़त्म करना है। थैंक यू।